सिर्फ ये, पर दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश की जनता का है कि जिनके ऊपर चर्चा होना चाहिए आज विषम परिस्थितियों में जनता है, उन परिस्थितियों पर चर्चा करके कैसे इसका निराकरण निकले। मूल रूप से इसके ऊपर काम होता कि डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे संविदा कर्मी, अगर जनता के लिए कोरोना का हुआ तो फिर बाहर आके कहने में क्या दिक्कत है? खुद ही तो कह रहे हैं कि सौजन्य भेंट है, खुद वो कह रहे हैं बाहर नहीं आया। और अगर जनता के लिए और वो भी चुपचाप हुआ तो ऊंट की चोरी चोरी नहीं होती है भैया, ये ऊंट की चोरी है ना, ऐसे ही मतलब कि आप चुपचाप कर लो। नहीं विपक्ष के नेता ने तो जब ऑक्सीजन दिलाई तब ये बंगाल में बैठे थे। आऊंगा बहुत वक्त आपको भी दिया। ठीक है, गिरीश जी को इन कर रहे थे। गिरीश जी, जो बात है वो यही, आपने बहुत सारी ऐसी बैठकें आपने पूरे करियर के दौरान ढेरों देखी हैं। इन बैठकों के निहितार्थ क्या है और दूसरा प्रचारित क्यों की जाती हैं ये बैठकें? आप देखिए कि उधर बैठे नहीं कि इधर ट्वीट आया, अमुक जी से मिला, आज सौजन्य भेंट हुई। गिरीश जी देखिए प्रवीण जी, जिस अंदाज में आपने बात शुरू की थी मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि बहुत दिनों से, लंबे समय से देश और प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था और अब चीज़ें अनलॉक होनी शुरू हुई है। तो ऐसी जब इतने दिनों का लॉकडाउन है तो लॉकडाउन खुलने के बाद हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी जो भी ज़रूरत है वो उसको सामान को लेने के लिए निकला हुआ है। दूसरा, मेल मुलाकातों का दौर इतने दिनों से नहीं हुआ था तो वो भी शुरू हुआ है। तो इसको आप उस संदर्भ में भी देखिए। और एक शब्द आपने बार बार उपयोग किया है, मैं उसका ही उपयोग करना चाहूँगा। वो मध्य प्रदेश में जो आप देखते आए हैं तो बहुत बढ़िया स्लोगन मध्य प्रदेश का एक बहुत चर्चित स्लोगन रहा है कि सौजन्य से सभी खुश रहते हैं। तो आप इन तीनों मैंने जो संकेत दिए हैं उन तीनों संकेतों में इन सारी घटनाओं को देखने की एक तो कोशिश करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हमको लगता है कि जो चर्चाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता होगा। अंदर तो कमरे में कमरा बंद चर्चाएं होती है, किसी को पता तो होता नहीं है, हम केवल कयास लगाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनकी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इसी मध्य प्रदेश में, इसी राजधानी भोपाल में पत्रकारों से कही थी, शायद वो 2017 या 18 का होगा, आपके पास वो वीडियो भी मिल जाएगा। और उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग कई बार जो है वो अनुमान लगाते रहते हैं, है ना, वो आप लगाते रहिए, कई बार हम भी सोचते हैं कि आप ऐसा ही अनुमान लगाएं। तो ये कई बार होता भी ऐसा ही है कि मीडिया को या कयास लगाने वालों को छोड़ दिया जाता है कि आप कयास लगाते रहें, इसी वजह से प्रचारित भी किया जाता है, इसी वजह से प्रचारित किया जाता है। ठीक बात कर रहे हैं। रजनीश जी को इन कर लेते हैं। रजनीश जी, क्या वजह यही है संगठन के लिहाज पे कि प्रचारित कर दो थोड़ा सा और माहौल बनता रहे? ठीक है, नहीं देखिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके प्रचारित करने का कोई कारण नहीं है। सामान्य तौर पर ट्विटर पर आप सभी लोग अपने गतिविधियों को डालते ही हैं, पोस्ट करते ही हैं। और मैंने कहा कि चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई दूसरी नहीं है और इस दौरान ना कोई प्रोग्राम है, तो स्वाभाविक है कि बड़े नेता क्या कर रहे हैं। जब बड़े नेता, एक नेता दूसरे नेता के घर जा रहे हैं तो वही सुर्खियां बन जाती हैं। आप ट्विटर उठा के देखिए, पिछले 3 महीने में, 4 महीने में कितनी बार प्रहलाद पटेल जी और श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी मिले हैं, खाना साथ में खाया है, लेकिन वो सुर्खियां नहीं बनी क्योंकि उस दौरान कई सारी खबरें थी, कई सारे और दूसरे कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन अगर कल परसों रात में उनके घर खाना खाया तो खबरें बन गई। तो ये कई बार होता है। मुझे लगता है कि केवल उतना ही कारण है और ये संवाद हो रहा है, मेल मुलाकातें ही हो रही है, वरना कांग्रेस के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है कि किस प्रकार पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में चल रहा है, किस प्रकार छत्तीसगढ़ का मामला चल रहा है। आज पूरा देश का मीडिया और सोशल मीडिया गाना गा रहा है किस प्रकार से वहां के मामले उजागर हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पूरे कांग्रेस में। कमलनाथ जी विपक्ष के नेता हैं, गायब है मध्य प्रदेश से। जो बड़ी बड़ी बातें अभी विधायक कर रहे थे कि ऐसा है और वैसा है, तो विपक्ष कहां है? क्या कर रहा है विपक्ष? गाल बजा रहा है केवल झूठ पर। और फिर विपक्ष का नेता पहले एक बयान कुछ देता है, फिर दूसरे दिन कुछ बयान देता है, फिर तीसरे दिन कुछ देता है, फिर पलट जाता है। यही चल रहा है कि जब आपके अंदर खुद मानसिक स्थिरता नहीं है, ठीक है, जवाब ले लेते, अंदर खुद मुद्दों के जवाब ले लेते हैं। कुणाल जी, जवाब आप लोग अपना घर देखते नहीं हो, ट्वीट करना शुरू कर देते हो आप लोग भी।
कुणाल जी। देखिए, मुझे लगता है सत्ता के अंदर इतनी निराशा आ चुकी है कि इन सब लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे यहाँ के इनके ये प्रवक्ता जो बैठे हो, कि सरकार का काम क्या है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे, सवाल विपक्ष से पूछो। लोगों के इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, सवाल विपक्ष से पूछो। नकली इंजेक्शन प्रहलाद पटेल के भाई जो विधायक है उनको लग जाए, सवाल विपक्ष से पूछो। सवाल जब नहीं पूछो जब ग्वालियर में ऑक्सीजन के टैंकर कमलनाथ जी पहुंचा है, जब उज्जैन में पहुंचा है, जब छिंदवाड़ा पहुंचा है, जब वहां पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से बात करके पहुंचवाए, तो जब नवीन जिंदल से बात करके, तो जब अंबानी से बात करके, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऑक्सीजन तो ऐसे ही आ गई। क्योंकि कितनी पकड़ कमलनाथ जी की और कितनी पकड़ शिवराज जी की ये एक एक व्यक्ति जानता है। और दुर्भाग्य की आंकड़ों की बात कमलनाथ जी इस प्रदेश की जनता के हक की बात कर रहे हैं कि 4-4 लाख कमलनाथ जी और आपकी पूरी पार्टी एक पेपर जारी करे, लाखों लोग मरे, लाखों लोग मरे। अरे शांति रखो, चलो फिर शांति रखो, मेरे हाथ में सुनी ना, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। ये लोगों की हत्या कर दे, फिर अरे ये तो पूरा, अरे अरे आप झूठ बोलना बंद करो, बैठक बंद करो, उठक बैठक करते रहते हो। कुछ भी क्यों हत्या करी आपने शेडोल में हत्या क्यों करी? अरे करी, टैंकर ऑक्सीजन लगा लो आप शिवराज जी को फोन। गिरीश जी को इन कर लेते हैं, माफ कीजिए वक्त दिया मैंने प्रॉपर, शोर में तब्दील हो जाता है तो फिर दर्शक इरिटेट होता है। एक बार गिरीश जी को इन कर लूंगा, माफ कीजिए, गिरीश जी को इन करूंगा। गिरीश जी एक बात, आऊंगा दोनों के पास आऊंगा फिर से। गिरीश जी, जो एक बात है वो ये है कि हनी ट्रैप का जिन अचानक से निकला, इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ आप देखते हैं, और इसको लेके आप बीजेपी और सरकार दोनों बहुत आक्रामक है कमलनाथ जी के ऊपर। गिरीश जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे गिरीश जी? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार रजनीश जी का फिर से रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, एक बात जो कॉमन है उसके तरफ जरूर इशारा कीजिएगा। एक बंगला 4 इमली का ऐसा क्यों है कि वहां कोई मीटिंग हुई, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस के वक्त भी था ये, और तत्काल खबर बनती है, तो क्या रीजन है भाई? वो उस बंगले की मीटिंग हुई और सियासी जो पारा है वो गरमाने लगता है। नहीं, आप 4 इमली के कौन से बंगले की कह रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी 4 इमली में ही रहते हैं। अरे होम मिनिस्टर साहब के बंगले के, अभी होम मिनिस्टर बाकी नरोत्तम मिश्रा जी, चलिए मैं नाम ले दे रहा हूँ, उनके यहाँ मीटिंग होती है तो खबरें बनती है। हाँ, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले की बात करो।